हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे कोई बेरोजगार है? कोई ना कोई अपने काम से ही लगा हुआ। कांग्रेस के टाइम पर जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी, आज वो सब है। प्रॉब्लम तो है जीएसटी वगैरह को लेकर। कुछ ना है काम किया, काम कौन करे? जी बातें नहीं करे कोई। महंगाई का मुद्दा, जनता परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। कहने से कुछ नहीं होता है। जनता बहुत परेशान है, दुखी है, इतना परेशान है कि जनता रो रही है, काश्तकार सब रो रहे हैं। जीत जाए भाई, और क्या कहें। मोदी के नाम दुनिया में छपो चल लो, हरा गोरू तो किसान आदमी छोड़े, मोदी ने थोड़ो कहीं छोड़ दो। प्रधान सब वीडियो सब रुपया बोले, अलीनगर में आओ 10 लाख रुपया, करोड़ों रुपया सब खाई गए। भ्रष्टाचार का लेखपाल भाई, कानून को भाई, कहा रुपया ला मेरी जेब में धरा। कुछ नहीं कर रही है, जो सबको झूठ बोल रही है। सब खाली जो अब ये इलेक्शन आ गया, इसी वक्त पे दिखेगा इसके सबका साथ सबका विकास। 60 साल आउत रहा है, बंद कर दो है, 10 महीना 11 महीना नहीं आओ। 5 किलो राशन कई दिन खाई। हम में पैसा आवे, हमारो में पैसा दिला में मोदी। बीजेपी अगर इतनी मजबूत है तो ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, पता चल जाएगा उसकी औकात क्या है। वैकेंसी कोई आ नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। यूपी पुलिस का वो पेपर लीक हो गया, आरओ का वो पेपर लीक हो गया। शासन उनका है, प्रशासन उनका है, ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो पता चल जाएगा। एक पब्लिक जो धर्म के नाम पे वोट देती है, एक पब्लिक होती है जो शिक्षा के नाम पे वोट देती है। धर्म के नाम पे अंधा हो चुका है। तो नमस्कार, आपका माइक देख रहे हैं आप, और मैं हूं मिथिलेश शुक्ला। दोस्तों, आज फिर हम आए हैं उत्तर प्रदेश की धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का ये मोहम्मदी विधानसभा का इलाका है, और 2024 के चुनाव को लेकर हम लगातार अपने इस चैनल पर आपको जनता की राय दिखा रहे हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है। इसकी पूरी सीधी सटीक ज़मीनी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये लगातार चुनाव की यात्रा जो हमारी है चलती रहेगी। और जो ज़मीन से जुड़ी आवाज़ है, जो लोगों की आवाज़ है, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। क्या नाम है भैया आपका? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जी, क्या लग रहा है 2024 का आम चुनाव आने वाला है, लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। 10 साल बाद पब्लिक ने या जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। अब 2014 से 24 आ गया है, 10 साल हो गए हैं। क्या उसी तरीके से जनता एक बार फिर सत्ता परिवर्तन करेगी, या फिर तीसरी बार जैसे कह रही है कि बीजेपी कह रही है 400 पार? 400 पार हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्योंकि किसानों को भी फायदा हो रहा है कि व्यापारी वर्ग भी, जैसे किसान खुश हैं तो व्यापारी वर्ग भी खुश हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं किसान खुश है, लेकिन विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, किसान परेशान, नौजवान युवा परेशान, बेरोज़गार, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम महंगे हो गए, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। यहाँ पे आपको कोई बेरोजगार नज़र आ रहा है? हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे कोई बेरोजगार है? कोई ना कोई अपने काम से ही लगा हुआ। यहाँ पे कोई भी आदमी हमारे हिसाब से बेरोजगार नहीं है। और सत्ता जिसकी है, विपरीत विपक्ष पक्ष वाला जो है, वो तो बोलेगा ही बोलेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जब आपके पास सरकार थी तब आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया? हम कह रहे हैं 400 हो सकता है, 420 पार हो। 420 ना, 400 पार, हाँ 400 पार होगा। 400 पार। किसानों की आपने बात की है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी सहित अन्य तमाम मांगों को लेकर के। तो क्या लग रहा है, जो किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों का कुछ इस इलेक्शन पर, उनके मुद्दे का कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, मोदी जी को ये बात में सोचना चाहिए। हालांकि मैं उधर का इतना जानता नहीं हूँ। किसान की हम बात कर रहे हैं। हाँ। किसान मान लिया वहाँ अगर कर रहा है अपनी मांगों को लेकर आंदोलन, तो उनके आंदोलन का देश में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस पर कोई वोट को लेकर के असर पड़ने वाला है बीजेपी पर कि नहीं? क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। हाँ, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं आएगा। कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है कि पेपर लीक होते जा रहे हैं, युवाओं को जो है नौकरी में वो फार्म डालते हैं और उसके बाद उनका जो है पेपर लीक हो जाता है। कुछ ये तो हैं, लेकिन उसका हमारे हिसाब से चुनाव पे कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। चुनाव पे नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो किसान की बात कह रहे हैं आप, तो किसान जो मांग कर रहे हैं
जैसे एमएसपी हो गई या किसानों को लेकर के जो विपक्ष बात उठा रहा है, कह रहा है किसान कमज़ोर है, उसकी आय दोगुनी की बात कही थी मोदी जी ने, दोगुनी नहीं हुई, किसान परेशान हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। हाँ ऐसा है, लेकिन अभी देखिए कोई भी देश हो या कोई भी इकनॉमी हो, जो जैसे कांग्रेस के टाइम पर जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी आज वो सब है। अगर आपको सुधरना है तो आपको कुछ ना कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा क्या नहीं था जो कांग्रेस के ज़माने में नहीं था आज है? क्या है, कांग्रेस जो है किस चीज़ में अपना जो है ये सरकार बनाती थी, वो मुद्दा ख़त्म हुए, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, किसानों को आप बात कर रहे हैं, किसानों को भत्ता है और क्या नाम जो है ये आपका अरे काफ़ी चीज़ें हैं। दरअसल मेरे पास खेती वगैरह नहीं है, लेकिन हम एक किराना वर्ग के आदमी हैं, तो उससे काफ़ी फ़ायदा है किसानों को। अच्छा, किराने की आपने बात कही तो कहीं ना कहीं आप एक व्यापारी हैं, और व्यापारियों को लेकर के विपक्ष ये हमलावर है कि जो बीजेपी सरकार है वो बड़े व्यापारी, जो बड़े उद्योगपति देश में हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है आगे, लेकिन जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है। उस पर जीएसटी लो, ये टैक्स लो, वो टैक्स लो, ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो। छोटा व्यापारी परेशान है, विपक्ष कह रहा, और बड़ा व्यापारी जो हो गया देश में, अडानी और अंबानी, इनको लगातार जो है सरकार आगे बढ़ाती जा रही है। ये आरोप है विपक्ष का। हाँ ये भी आरोप है, आपकी बात तो ये सही है। प्रॉब्लम तो है जीएसटी वगैरह को लेकर, लेकिन अगर सरकार के पास टैक्स नहीं जाएगा तो जैसे आप देखते हैं, हम कांग्रेस के टाइम की बातें कर रहे हैं, चाहे बरबर चले जाते हैं चाहे शाहजहाँपुर, आपको 2 घंटे लगते हैं। आज आप यहाँ से आप कहीं भी चले जाइए, भाई जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो मैं खर्च करूँगा। नहीं, जो आप बता रहे हैं तो ये हमने देखा है कि ये जो आपका लखीमपुर जाने वाला जो मैगलगंज से मार्ग, वो तो कांग्रेस के ज़माने में बना, और ये आपके यहाँ ये भी बन गया कांग्रेस, यही उन्हीं पर वो जितिन के हिसाब से बना, ठीक है। अरे सत्ता तो कांग्रेस की थी। हाँ सत्ता कांग्रेस की थी, ठीक है, मानते हैं, लेकिन एक जितिन के कारण वो बना, ठीक है। अब जितिन जी इसमें आ गए हैं, हालांकि उसके बाद जितनी रोडें हैं सारी मेरे सामने की बात है, मैंने खुद बनते हुए देखे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप बता दीजिए कौन कौन सी बड़ी सड़कें बनी? यहाँ पे आपका बरबर वाला बना, ठीक है, लखीमपुर वाला बना, जो लखीमपुर गोला वाला बना, ठीक है, औरंगाबाद वाला जो है आप कह रहे हैं, ठीक है, मानते हैं। सैयापुर वाला आधा रोड बना था कांग्रेस के टाइम पर, अब पूरा बना है। अब बैठिए 15 मिनट पहुँचाता हूँ मैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि उद्घाटन किया जा रहा है, और जो हमारी सरकार ने जो सड़कें बनवाई थी वही हैं सड़कें, वो काम पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने तो जो है इलेक्शन जीतने के लिए मेट्रो वगैरह बनाया, लेकिन वो भी आधा बना था। हालांकि भाई देखिए काम चालू किए हैं, काम कुछ अटल जी ने कहा था वो नहीं पूरे हो पाए थे, अब पूरे हुए हैं। ये चीज़ें सब बताने पे ही होगा ना। अब जैसे आपका तो सवाल रहेगा, लेकिन आंसर देने वाला हो तो वो आंसर मिलेगा। अच्छा, चलिए और थोड़ी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। बीजेपी कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं हम तो सभी जीत रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 78 तो निकली जानी चाहिए, फिर 2 काहे के लिए छोड़ रहे हैं? ओहो देखिए, कहीं पर हो सकता है, जैसे पंजाब नहीं जीते हम नहीं, मतलब बीजेपी, ठीक है। 2 किसके लिए छोड़ रहे हैं, फार्मूला बताइए। भाई देखिए ऐसा है, आप किसी बच्चे को 100% नहीं कर सकते हैं। 100% कहेंगे वो ओवर स्मार्ट बन जाएगा, ठीक है। 2 कमियाँ निकाली जाती हैं, जैसे आप ऐड देखते हैं 99.9% लाइफ बैक काम करता है, 100% नहीं कहते हैं। अच्छा, तो ये जो ऐड की बात आपने कही, क्या बीजेपी ये ऐड चला रही है 400 पार? ओहो आपके पास तो सवालों की जड़ी है। विपक्ष कह रहा है कि ये 400 पार का नारा दिया जा रहा है, ये जुमला है। ओहो, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। चलिए, अच्छा लास्ट सवाल आपसे कर लेते हैं कि 2024 में गठबंधन का असर दिखेगा, या फिर 2014-2019 की तरह 2024 में भी बीजेपी की लहर दिखेगी उसी तरीके की? 2024 और 2024 के बाद आएगा 28, है ना, दोनों पार होगा। 24 और 29, हाँ दोनों पार होगा। अखिलेश जीतती हैं, पहले जीतते ना मोदी जी। पहले मोदी जी तो जीते ही थे। हाँ, इस बार हवा क्या लग रही है? अब हवा का बता, मैं तुम्हें साइकिल जीती है अब की। साइकिल जीते? हाँ, सरकार तो कह रही है हमने बहुत काम किया। कुछ ना काम किया, काम कौन करे, जीत जा, बातें नहीं करे कोई।
अच्छा, सरकार कहती है हम तो गरीबों को 5 किलो राशन देते हैं। हमें कहाँ मिल रहा है? अच्छा, आपको नहीं मिल रहा? हमें यहाँ को है तो कुछ ना मिला। अच्छा, कह रहे हैं सरकार कहती है हम किसानों को भी मजबूत किए हैं, 2000 रुपये की किस्त देते हैं हर 3-4 महीने पे। हमें 1 रुपया नहीं मिल रहा तो हम किस्त बता रहे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 में क्या होने वाला, गठबंधन का असर या बीजेपी की लहर? वाले को जीत जाए। मुद्दा चलेगा, मुद्दा महंगाई का मुद्दा। जनता परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। और बताइए, और कुछ पूछिए। जनता परेशान है बिल्कुल। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने तो भाई पूरा देश मजबूत किया, गरीबों को अनाज दे रहे हैं 5 किलो राशन खाने के लिए। हम बताएं आपको, जो भी फ़ायदा होता है बड़ों का होता है, छोटे आदमी की कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। खाली 5 किलो राशन देता है। 5 किलो राशन, नमक तेल कौन देगा? वो तो खरीदना पड़ता है, ना, हर चीज़ खरीदनी पड़ती है। बड़े आदमी को पैसा मिलता है, बीमा मिलता है, सब कुछ मिलता है। छोटे आदमी क्या मिलता है? मजदूरी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। मजदूर वो भी करो, 5 दिन करो, 2 दिन घर बैठो, 4 दिन करो, 8 दिन घर बैठो, मजदूरी के अलावा कुछ नहीं है। कहने का मतलब विपक्ष को कहीं ना कहीं जो ये मुद्दे उठा रहा है 2024 में इसका फायदा होगा। बिल्कुल होगा। और बीजेपी कह रही है हम 400 पार ला रहे हैं। वो भैया, कहने से कुछ नहीं होता है। कहने वाले हम भी कहते हैं, हम अपनी पार्टी कहते हैं, आप अपना कुछ कहते हो। कहने वाला कुछ भी कहता है। तकलीफ हम ही का करें, राशन बहुत नहीं मिल, कुछ भी नहीं मिल तो क्या करें? जीवदे ही नहीं हो गरीब आदमी। अच्छा, राशन नहीं मिलता है? नहीं मिल, सरकार कह रही है कि हम तो 5 किलो फ्री राशन सबको दे रहे हैं। नहीं हमको नहीं मिल रहा। बड़े बड़े लोगन को हमारे गांव में मिलता है राशन कार्ड राशन कार्ड है, बनवाओ सो प्रधान नहीं बनाए, सेक्रेटरी और सबसे मिल के बनवाओ, जब भी राशन नहीं मिल रहा हो। अच्छा, 4 लोग हैं। कहाँ रहती हैं? जानी खेड़ा। हरदोई जिला। हाँ, हाँ, तो क्या लग रहा है आपको? विपक्ष कह रहा है सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगी हो गई, डीजल महंगी हो गई, तो जनता ये मुद्दे पसंद करेगी या जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार? अरे मोदी तो क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं। मोदी तो सब बेकार ही करे हैं। मोदी सब बेकार की है। मोदी कहते हैं हमने तो सबको बहुत मजबूत कर दिया। हाँ, मजबूत गरीबन कुछ नहीं, बड़े बड़े लोग न सब मेहनती भैया, गरीब ने दुखी ने कहाँ मेहनती, कुछ नहीं और रुका। लेकिन सरकार और बीजेपी के लोग कहते हैं कि पहले की सरकारों में जो है बड़े बड़े लोगों को सब कुछ मिलता था, अमीरों को मिलता था, और हमने तो जो है गरीबों के लिए सब काम किया। यही गरीब न कोई मेहनती दिखे न, कोई तो ना बेचारे ने मेहनती, तो क्या करें? हैं, अपना मोल खरीदे दिखाते भैया। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार सरकार मोदी जी की फिर से बन जाएगी या फिर राहुल गांधी वगैरह जो कह रहे हैं? अब देखो भाई, इसको क्या पता भाई, मोदी बने कि राहुल गांधी बने, अब इसको भाई पता नहीं। फिर हवा क्या चल रही है आपकी तरफ गाँव में? हवा क्या चल रही है, कुछ बताइए। नहीं तो हवा का चल रही, सब बता ही रहे भैया। कोई मोदी को बता दो, कोई अखिलेश को बता दो, कोई को बताओ ऐसे का बताओ, मैं जीता यहाँ रहे तो मालूम हो। अच्छा, ये बताइए, महंगाई है? महंगाई भाई है। महंगाई है? हाँ, महंगाई तो बहुत है, सब चीज पर है भाई। और किसान खुशहाल है कि परेशान है? किसान पर तो कुछ बूझो ना, हमारे साथ नहीं पर को जाती भूंजी भांगा ना, ये सब खेती में लगो जाते है। सरकार तो 2000 रुपये दे रही है तीसरे चौथे महीने। कहीं का दे रहे हैं, हमको नहीं अभी मिला। मेरे तो बाप मातारी ससुर भी रहे, वो खुई गए, अब मिलेगी भले भाई, मिले तो मालूम हो, ऐसे का पता। महंगाई के हिसाब से जो है कि जनता बहुत परेशान है, दुखी है, इतना परेशान है कि जनता रो रही है। आमदनी कहाँ का है, काश्तकार सब रो रहे हैं। कह रहे हैं कि जनता जो है कि 2000 जो है, सरकार कहती है कि 2000 हर आदमी को दे रहे हैं, 2000 तो हम लोग से खुद ही ले रही है। किसानों को दे रहे हैं, किसानों को 2000। लोगों को क्या दे रहे हैं? किसानों से हम लोग से तो बहुत पीड़ित हो गए हैं। किसान परेशान है क्या? किसान परेशान है बहुत। सरकार कह रही है हमने किसानों को मजबूत किया। अरे क्या मजबूत किया? मजबूत तो होती है, इतना मजबूती है कि हम लोग अब के इलेक्शन में जीत जाएंगे तो रोना ही पड़ जाएगा। कहाँ रहते हैं दादा? हजरतपुर। हजरतपुर में? हाँ। लोकसभा धौरहरा है? हाँ। अच्छा, तो जो मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार हम 400 पार जीत रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? जीत जाए भाई, और क्या कहें। तो क्या लग रहा है, गठबंधन का 24 में असर दिखेगा या फिर बीजेपी की लहर 14-19 की तरफ? अब देखिए, गठबंधन हो जाए तो बढ़िया है। गठबंधन हो जाए तो बढ़िया है। हाँ, लेकिन जनता बनाएगी तब ना। जनता बनाएगी तब, हम भी आप बनाएंगे। तो क्या लग रहा है, हवा क्या चल रही? हवा चल रही है उनका, मोदी जी का हवा चल रहा है। मोदी जी का? हाँ। अब आप तो कह रहे हैं किसान परेशान है। किसान परेशान है, ये है उससे। हवा मोदी जी का है? हाँ, हवा सरकार मोदी जी का बनेगा? सरकार मोदी जी के बने, चाहे गठबंधन में बने, लेकिन जो है कि बहुजन समाज का बने। अच्छा, बहुजन समाज का बने। हाँ। हाँ, तो मायावती जी तो अकेले लड़ने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया। नहीं, गठबंधन होने वाला है। गठबंधन होगा? उन्होंने तो ऐलान कर दिया गठबंधन, तो यही कह रहा है कि आ जाएं, आ जाएं। अरे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है।
सही बात है क्या सही बात? ना क्या मतलब महंगाई सही बात या 400 पार सही बात? महंगाई तो वही महंगाई वाली सही बात है और सरकारों वाली बात सरकार तो मतलब लगी रहो है कि बनी चाहिए मतलब उन्हें किसकी? मोदी जी की मोदी की बनेगी तो 400 पार। और का अच्छा, और विपक्ष जो कह रहा है कि ये पेपर लीक करा देते हैं और किसान परेशान है, डीजल पेट्रोल गैस। हाँ हाई समस्या वो विपक्षों वाली मतलब जो है डीजल और महंगाई तो वही महंगाई है। हाँ। रघुवीर सिंह जी क्या करते हैं? कितना ही कर रहे हैं खेती खेती कर रहे हैं। हाँ तो क्या लग रहा है 2024 के लिए जो है सभी पार्टियां तो तैयार है मोदी की सरकार हुई माँ कोई हराउन वालों पैदा है का पूरी आभा 50 गाँव सब आभा बोल रहे मोदी मोदी बस वही का मोदी कौन हराउन वालों है। चल राहुल गांधी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसान परेशान है। परेशान बहुत ठीक हुई रहो सब जो ठलुआ कर रहे हैं अधिकारी लोग दाम ना आए रहे और सब बात मोदी तो अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं लेकिन विपक्ष कह रहा है सिलेंडर 1000 का हो गया। विपक्ष कह रहे पहले मिलता उधर आए रहा है साल महीना मेहरुआ ने लाइन में लगा होता है 4 बजे रात अब तो घर घर ले लो गैस। अच्छा, दिक्कत ना अब तो गैस कितो खर्चा हुआ जब नहीं मालूम घर घर चूल्हे एक सिलेंडर रहा 10 जल रहे घर में तो गैस खर्चा हुई नहीं। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई हो गई बहुत ज्यादा आदमी परेशान है। तो परेशानी बात तो हुई भाई करिए जब 20 एक सिलेंडर 20 सिलेंडर जला जाए और सम्मा गाड़ी और सम्मा चले हुई नहीं यही कहाँ और सिलेंडर तो आराम से मोहन कर दो घर घर ले मोहरा ले सिलेंडर दे रो हर चीज। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जहां हमने सरकार बनाई हम 400 रुपए के सिलेंडर दे रहे हैं वहाँ। कांग्रेस अब क्या कर पाई कांग्रेस अब गड्ढा में चली गए मोदी को नाव दुनिया में छपो चल लो मोदी जोगी इन्हें कौन हराउन वालों पैदा है बताओ। जनता जो करती है वही होता लोकतंत्र में ना। करता है छत्तीसगढ़ को महिमा मिले मोदी जोगी मैया अब एक दो पार्टी क्या कर पाए। एक दो नहीं, इस बार तो गठबंधन में कई पार्टियां आ गई हैं तभी तो कह रहे हैं 2014-2019 से अलग हटके चुनाव हो रहा है। इस पार्टी डट जाए तो मोदी को नहीं हरा पाए। अच्छा, चलिए लास्ट सवाल आपसे करेंगे हम उत्तर प्रदेश से लेकर के। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कह रही है हम 80 सीटें जीत रहे हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, कह रहे हैं हम 80 जीत रहे हैं, सभी सीटें जीत रहे हैं। अरे 80 भाई सब हो सहूबा जीत ली यार कैसी बात कर रहे हैं भैया सब गांव क्षेत्र पूरा दुनिया चिल्ला रहे मोदी जोगी तो उसका कौन हराई दी पहले जा बताओ हराउन वालों कोई है जैसे भाई हुआ बूझे करो हम पर कहा जय को कहना हूँ विधायक कहे भाई कैसो हमने कहे जीत को की आभा बोल रहे और की आभा फिर मोदी जोगी बोल रहे। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जानवरों की समस्या से किसान बहुत परेशान है। किसान था उनने मोदी छोड़ दो का छोड़े तो किसान आदमी नहीं आ किसान छोड़े हरा गोरू और कौन छोड़े हरा गोरू तो किसान आदमी छोड़े मोदी थोड़ो का ही छोड़ दो। अच्छा, हाँ मोदी तो कह रहे बांधा और अच्छा कर रहे हैं गौशाला बनवा रहे लेकिन गौशाला प्रधान खाए जा रहे पैसा नहीं लगाए रहे सब छोड़ दे है प्रधान सब वीडियो सब रुपया बोदे अलीनगर में आओ 10 लाख रुपया करोड़ों रुपया सब खाई गए। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो ये कर्मचारी हैं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यही कर रहे हैं कर्मचारी बस। लेकिन बीजेपी के लोग और सरकार के लोग कहते हैं और पहले भी कहते थे कि हमारी तो है भ्रष्टाचार को लेकर के 0 टॉलरेंस की नीति है और भ्रष्टाचारियों को पहली सरकार में भ्रष्टाचार होता था अब मेरी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है ना भ्रष्टाचार का लेखपाल भाई कानून को भाई कहा रुपया ला मेरी जेब में धराओ रुपया चुप्पे दबाई ले पकड़ो गो 10,000 रुपया जेल भेजो गो। वही सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ करता था अब मेरी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, जो भ्रष्टाचार करता है वो जेल जाता है। जेल तो जाता है लेकिन भाई उन पर दाब ना आए रहे चक्कर है जाओ। आप बता रहे हैं कि जो है आपके यहाँ प्रधान ने खा लिया, वीडियो ने खा लिया और खाए ना सब वो जेल गए क्या? अब भाई जेल देना उन पर सुनवाई करी नहीं गई क्या। परसेंट ये भी लग रहा है कि नहीं भी अब गिर भी सकती है, गिरेगी तो बहुत बुरे तरीके से गिरेगी। कौन गिरेगी? बीजेपी भाजपा गिरेगी तो बहुत अच्छे बहुत मतलब बुरी तरीके से गिरेगी और मतलब निकल भी सकती है, अभी क्लियर कोई नहीं है कि ना निकले मतलब कुछ लोगों का। क्या फार्मूला है कि जिस तरीके से आप जो कह रहे हैं क्या फार्मूला आप बता रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं जीत भी सकती है एक तरफ कह रहे हैं हार भी सकती है, क्या फार्मूला बताइए ज़रा। अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ और जो SC/ST OBC जो देखा उसने कि जो जिस तरह से दलितों पे अत्याचार हुए हैं और भ्रष्टाचार हो रहे हैं और महंगाई के हिसाब से देखा गया तो बीजेपी गिरेगी, ठीक पक्का गिरेगी।
गिननी है। और अगर मतलब ST OBC ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, अगर SC OBC और ST OBC और SC ने थोड़ा ध्यान दे दिया तो बीजेपी पक्का गिरेगी। अगर इसने नहीं ध्यान दिया इस बार तो बीजेपी निकल सकती है। अन्य देशों में देखी जाए शिक्षा पे कोई टैक्स नहीं, फ्री दे रही है, और शिक्षा पे लोन ऐसे निकाल के दे रहे हैं अन्य देशों में, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा पे टैक्स लगा है। लगा है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि दलित और OBC हो गया, ठीक, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम जो है सबका साथ सबका विकास लेके काम करते हैं। कुछ नहीं कर रही है, जो सबका झूठ बोल रही है, सब खाली जो अब ये इलेक्शन आ गया इसी वक्त पे दिखेगा इसके सबका साथ सबका विकास, बाकी सबका साथ सबका भ्रष्टाचार, सब अपना अपना भरो जब निकलो। नहीं तो 5 किलो का फ्री मुफ्त राशन जो दिया जा रहा है वो तो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। तो ये 5 किलो राशन ना दें, हम इनसे 10 20 किलो किसानों से दिलवाएंगे, लेकिन जो किसानों का हक है उस हिसाब से बिजली और पानी और जो भ्रष्टाचार बंद कराएं, हम इनको 50 किलो दिलाएंगे हर किसान से। मायावती क्या लग रहा है मायावती जी? एक मायावती जी बहन जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं। मायावती हैं, बहन जी हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है हमारा पैसा नहीं आउत है, हम का करें बताओ, गरीब आदमी का खाएं बोलो। काहे के पैसा नहीं आ रहा? 60 साल आउत रहा है, बंद कर दो है, 10 महीना 11 महीना नहीं आओ। खाने के लिए तो गरीबों को मुफ्त राशन मोदी जी दे रहे हैं। 5 किलो राशन कई दिन खाई हैं बता भैया, हैं खेती न पाती कुछ कतई। तो मोदी जी अगर आपकी बात सुन रहे हो तो क्या कहोगी मोदी जी से? हम का कहीं भैया मोदी जी से, बताओ कहाँ दीजिए, आपकी बात सुन रहे हैं। मोदी जी से, मोदी जीत जाती हर साल सबका रक्षा करते और मोदी जी का करेंगे भैया। तो अपनी बात मोदी जी से कह दीजिए ना। हम हमें पैसा आवे, हमारो हमें पैसा दिला में मोदी जी। अच्छा, चाहे चाहता है, हमारे बड़ा तकलीफ में बड़ा परेशान है, मजदूर आदमी का खाएं, कमाई नहीं पाओ अब कोई का करें। चलिए, ये महिला हैं और बुजुर्ग हैं, इनका कहना है कि इनकी पेंशन आ रही थी जो वो काफ़ी दिनों से आउत रहा है, 60 साल आउत रहा है, अब 10 महीना हो गया जब से नहीं आओ भाई। चैत माव रहा है, चैत आई। आपने अपने यहाँ अधिकारियों से बातचीत की किसी? अधिकारी ने KYC करवाओ तो बैंक में जाते हैं, वो कह देते कि नहीं आओ, हम क्या करें, और कहाँ जल्ला बताओ। और विधायक सांसद जी से मिली होती? सांसद जी से भैया नहीं हम मिले जाए, सांसद जी बात नहीं करते हम लोगों ने यहाँ। सांसद जी हम लोगों के का गरीबन से बात कर रहे हैं। कहाँ रहती हैं? रात जहाँ भी समाज है ठोर। अच्छा, कौन सांसद है आपके यहाँ? रेखा वर्मा या फिर कोई? हाँ रेखा वर्मा है। अच्छा, इलेक्शन में फिर खड़ी हैं? हाँ फिर खड़ी, फिर जीत जाइए। तो क्या लग रहा है, मोदी की सरकार बनेगी या कोई राहुल गांधी? भैया जय का मोदी की बनी ही, हम तो जय का। आप तो कह रही हैं हमको 10 महीने से पेंशन ही नहीं मिली। पेंशन नहीं हमारे आउत है, अब मोदी की तरह राज्य में आ ही रहा है, हमारी आउती रही बराबर, अब फिर भी अब काहे नहीं आउते। गठबंधन को मिलेगा फायदा। गठबंधन को फायदा मिलेगा और क्या। और बीजेपी कह रही है हमने तो देश को बहुत मजबूत किया, जब से हम सरकार में आए हैं देश मजबूत हुआ है। बीजेपी अगर इतनी मजबूत है तो EVM बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, पता चल जाएगा उसकी औकात क्या है। मतलब बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव कराए, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, हम लोगों की थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। माहौल क्या चल रहा है? माहौल गठबंधन के पक्ष में चल रहा है। गठबंधन के पक्ष में चल रहा है। हाँ, और सरकार कह रही है कि हम तो गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, देश मजबूत किया है। क्या मुफ्त में दे रहा है? खाद वो महंगी हो गई है, शिक्षा वो महंगी हो गई, वैकेंसी कोई आ नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो पेपर लीक का जो मुद्दा उठा रहे हैं अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दल, ये उत्तर प्रदेश सही उठा रहे हैं वो। अभी एक पेपर तो आप सही से करवा नहीं पा रहे हैं, सरकार क्या चलाएंगे आप? यूपी पुलिस का वो पेपर लीक हो गया, आरओ का वो पेपर लीक हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कह रही है हम 80 सीटें ला रहे हैं। अब EVM उनके पास है, शासन उनका है, प्रशासन उनका है, ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो पता चल जाएगा। देखिए, पब्लिक 2 तरीके की होती है, एक पब्लिक जो धर्म के नाम पे वोट देती है, एक पब्लिक होती है जो शिक्षा के नाम पे वोट देती है। ये चुनाव जो हो रहा है वो धर्म के नाम पे हो रहा है, और धर्म के नाम पे अंधा हो चुका है आदमी। सबका साथ और सबका विकास की बात तो सरकार कर ही रही है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी सबका साथ ले रही है, लेकिन विकास कुछ वर्गों का ही कर रही है, वो सबका नहीं कर रही है। ये कुछ वर्गों का विकास कर रही है, इनका कहना है। और तो ये कुछ लोग यहाँ पर जो थे आम लोग हैं, और ये धौरहरा का इलाका मैंने बताया जैसा आपको कि ये मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र है, धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का। यहाँ पर लगातार 10 सालों से बीजेपी काबिज है। फिलहाल लोगों की यहाँ पर क्या राय थी मैंने आपको सीधा दिखाया, बिल्कुल ज़मीनी हकीकत दिखाई है। फिलहाल ऐसे ही हम जनता से जुड़े मुद्दों पर नए नए एपिसोड रोज़ लाते रहेंगे। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि ये हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है आपका माइक, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर भी करिए, ताकि लोगों को एक सीधी सच्ची हकीकत पता चल सके। फिलहाल ऐसे ही किसी नए एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।